हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और स्पेशल टॉपिक में आज आपकी क्लास है साइबर क्राइम की। अब पहले जानते हैं साइबर क्राइम कहते किसे हैं। इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन प्रस्तावित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची का विषय है। इसको आप लोग खुद से कंफर्म करिएगा और फिर कमेंट सेशन में बताइएगा। और साइबर अपराध होने पर आप इन जगहों पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नंबर 1 साइबर सेल थानों पर, नंबर 2 10-30 पे, नंबर 3 112 पे। कब? साइबर अपराध के शिकार होने पर। और साइबर सुरक्षा के जनक कौन है? बॉब थॉमस। उत्तर प्रदेश के साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हर जिले से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP की निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, जो कि यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था। साइबर थाने की निगरानी कौन करता है? जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा साइबर थाने की निगरानी की जाती है। साइबर क्राइम शिकायत दर्ज कराने का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1930 यानी 1930। यह भी आपका यूपी पुलिस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। साइबर अपराध की जागरूकता के लिए ट्विटर हैंडल कौन सा है? साइबर दोस्त, जो कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। और सर्वाधिक साइबर क्राइम वाला राज्य कौन सा है? आपका तेलंगाना है। और उत्तर प्रदेश में अनियमित वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्प नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? यानी कि 24 घंटे के भीतर। साइबर क्राइम के लिए कानून का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट 2000 जिसे भी कहते हैं, लागू कब हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को। ये UPSI 2017 में पूछा गया था। इसमें अध्याय कितने हैं? 13 अध्याय, 94 धाराएं व 4 अनुसूची इसमें शामिल हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? 2008 27 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। 2008 में भारतीय IT अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया। ये UPP जेल वार्डर 2020 में पूछा गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर आतंकवाद की सजा उम्र कैद है। कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद पुलिस निरीक्षक से नीचे का ना हो, वह IT एक्ट 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। IT एक्ट 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट से संपर्क कर सकता है। यह भी आपका UPSI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। IT एक्ट की धारा 62 कोर्ट के फैसले आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति अधिकरण के फैसले आदेश की अधिसूचना की तारीख के 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बेंगलुरु में खोला गया। भारत में पहला साइबर डाकघर चेन्नई में स्थापित किया गया। भारत की पहली साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला त्रिपुरा में स्थापित की गई। और महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने एक साथ प्रत्येक जिले में एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया। इसको भी आप लोग कंफर्म करके हमें बताइएगा। उत्तर प्रदेश में, इसको आप लोग कंफर्म करिएगा, महाराष्ट्र है या इसकी जगह पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम लखनऊ व नोएडा में साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए। कंप्यूटर स्टोर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। पैकेज सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है। और बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 यह साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है। साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। और वायरस का फुल फॉर्म क्या है? विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। और इसके आविष्कारक कौन है? फ्रेड कोहेन। विश्व का पहला वायरस जो कंप्यूटर में फैला, अल्क क्लोनर। विश्व का सबसे पहला वायरस जो नेटवर्क पर फैला था, क्रीपर। और भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? ब्रेन। और वर्ष 2000 से अब तक सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस कौन है? ILU। साइबर अपराध के प्रकार। रैनसमवेयर किसे कहते हैं? फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर द्वारा फाइलों को एन्क्रिप्ट
किया जाता है। अपराधी पैसे मांगता है, यदि नहीं दिए गए तो कंप्यूटर की सभी फाइलों को करप्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। फिशिंग किसे कहते हैं? जो नकली वेबसाइट वास्तविक की तरह दिखाई दे, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्डों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। साइबर अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी या मैसेज भेजते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग आदि से मिलते जुलते रहते हैं। स्पैमिंग किसे कहते हैं? बहुत बड़ी संख्या में अवांछित संदेशों को भेजना स्पैमिंग कहलाता है। बॉटनेट किसे कहते हैं? दूर बैठे हैकर्स द्वारा बाह्य रूप से निरंतर बॉटनेट कहलाता है। मेलवेयर किसे कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने व डेटा चोरी के मकसद से तैयार किया जाता है। हैकिंग किसे कहते हैं? किसी कंप्यूटर पर तक अनधिकृत पहुंच, यानी कि जिसका कंप्यूटर है उसकी परमिशन के बिना हैकिंग कहलाती है। ये यूपीएसआई 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और मालवेयर अटैक किसे कहते हैं? जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, मालवेयर अटैक कहते हैं। ब्लैक हैट हैकर कौन से होते हैं? ब्लैक हैट हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर सुरक्षा कमजोरियों को ढूंढने का प्रयास करता है और व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या व्यक्ति यानी कि खुद के लाभ या वित्तीय लाभ अन्य दुर्भावनापूर्ण कार्डों के लिए उनका फायदा उठाता है। और व्हाइट हैट हैकर किसे कहते हैं? एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं उसे व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। और व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। कंप्यूटर वर्म किसे कहते हैं? यह स्वयं संपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर से प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। यो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। कंप्यूटर वर्म किसे कहते हैं? एक प्रकार का स्व प्रतिकृति मैलवेयर है जो नेटवर्क की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलाता है। और स्टगनेस किसे कहते हैं? एक कंप्यूटर वर्म है। स्टगनेस एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। यह यूपी पुलिस 2019 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। स्पाईवेयर किसे कहते हैं? यह जासूसी करने वाला मालवेयर है। यूपीएसआई 2021। कीलॉगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो आपके कीबोर्ड पर टाइप की गई हर चीज को रिकॉर्ड करता है। साइबर बुलिंग किसे कहते हैं? फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वह तंग हो जाए, इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। और सॉफ्टवेयर पायरेसी किसे कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नकल और उपयोग जिससे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है, उसे सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। और कुकीज कौन होती हैं? वेब ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री से यूजर की सर्च से रिलेटेड जानकारी का पता लगा लेता है। कौन? कुकीज। ट्रोजन हॉर्स किसे? यह एक अनधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है कि जैसे एक अधिकृत प्रोग्राम हो। यूपी पुलिस 2019। ईमेल बॉम्बिंग किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजना कि उसका अकाउंट ही ठप हो जाए, उसे ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। यूपीएसआई 2017। वेब जैकिंग किसे कहते हैं? साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में लेता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती की मांग करता है। और डाटा माइनिंग किसे कहते हैं? परिणामों का पूर्वानुमान लगाने व बड़े बड़े सेटों के भीतर विसंगतियों, पैटर्न व सहसंबंधों का पता लगाने के लिए डाटा माइनिंग का उपयोग किया जाता है। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह भारत के साइबर कानून के तहत दंडनीय हो सकता है। यूपीएसआई 2021। DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, वह साइबर अपराध जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट भरते हैं। पासवर्ड तोड़ने के लिए हैकर प्रयोग करते हैं क्रैकर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस को कहते हैं माइक्रो वायरस। पहला बूट सेक्टर वायरस कौन है? ब्रेन। और कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्पॉन का। माइकल एंजेलो
93, यह एक बूट सेक्टर वायरस है। और आइए कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। DOS डिनायल ऑफ सर्विस, CCIC साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल, और सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम DND डू नॉट डिस्टर्ब, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ITEC इंडियन टेक्निकल इस इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ITEC के जरिए। सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम वाले राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। साइबर स्टेट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र। और साइबर कैपिटल ऑफ इंडिया आप लोग खुद से सर्च करके लिखिएगा और कमेंट सेशन में भी बताइएगा। साइबर अपराध से संबंधित I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। आधुनिक भारतीय साइबर अपराध समन्वय के कुल घटक कितने हैं? 4। और साइबर क्राइम के लिए भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrime.gov.in। भारत में IT संशोधन नियम 2008, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में आई। बैकडोर किसे कहते हैं? किसी अटैकर के द्वारा मैलवेयर का प्रयोग सुरक्षा कमजोरियों को फायदा उठाकर एक PC पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका? बैकडोर का उपयोग। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किसी युक्त का उपयोग किया जाता है। किस युक्त का उपयोग किया जाता है? स्पॉन का। कंप्यूटर अपने आप रिबूट होता है किसके कारण? वायरस के कारण। और भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन थे? डॉक्टर गुलशन कुमार रॉय। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के वर्तमान समन्वयक कौन है? MU नायर। अब कॉम्पैक्टिंग किसे कहते हैं? इसका उपयोग हैकर द्वारा हमारे वेब कैमरा को हैक करने के लिए किया जाता है। एडवेयर किसे कहते हैं? यह एक मैलवेयर का प्रकार है जिसे पॉप स्क्रीन जैसे विज्ञापन के लिए डिजाइन किया गया है। साइबर सुरक्षा में CIA यानी कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी। और कॉन्फ़िगर किसे कहते हैं? यह एक कंप्यूटर वर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करता है। सेसर किसे कहते हैं? यह मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट OS विंडोज XP 200 को चलाने वाले को टारगेट करता है। जूस किसे कहते हैं? यह अक्सर वित्तीय डेटा चोरी के लिए उपयोग में लाया जाता है। और पहला डोमेन का पंजीकृत किया गया था 15 मार्च 1985 को। और इस डोमेन का नाम क्या था? symbolic.com। पहली वेबसाइट कौन थी? info.cern.ch। और वॉर डायलिंग किसे कहते हैं? यह टेलीफोन नंबरों की सूची को स्वचालित रूप से स्कैन करने की तकनीक है। गूगल अर्थ क्या होता है? यह 3 आयामी तरीकों से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करता है। और भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किसके द्वारा प्रसारित होती है? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। पहला फिशिंग मुकदमा 2004 को कैलिफोर्निया में आया था। पैकेट सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड है। वॉइस टाइपिंग किसे कहते हैं? दूसरे की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा होता है, जिसे हम वॉइस टाइपिंग कहते हैं। कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि का चित्रांकन क्या कहलाता है? आइकन। एनोनिमिटी यानी अनामिकता। इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप में उचित संरक्षण प्रदान करता है। इसने हैकरों द्वारा किए गए हमले की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। हमला कहाँ से हुआ, किसने किया है? साइबर पोर्नोग्राफी किसे कहते हैं? प्रसारित की जाने वाली सामग्री कामुक हो या कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती हो, इसे साइबर पोर्नोग्राफी कहते हैं। साइबर कानून में मोबाइल की परिभाषा दी गई किसमें? साइबर कानून में। साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 में शुरू की गई थी। और साइबर स्टॉकिंग किसे कहते हैं? ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को लगातार पीछा करना या प्रताड़ित करना। इसमें उपयोगकर्ता को ढेर सारे ईमेल संदेश का सामना करना पड़ता है। इमेज फिशिंग किसे कहते हैं? इसमें दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या अपने कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। स्पेयर फिशिंग किसे कहते हैं? विशिष्ट शक्तियों को
उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए काम करता है। और फायरवॉल किसे कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? या भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे की पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करती है। कौन? बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी। और डाटा डिडलिंग किसे कहते हैं? इसमें कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। सर्टिन साइबर सुरक्षा में से संबंधित संस्था है। सर्टिन। वेब हाईजैकिंग किसे कहते हैं? किसी अन्य की वेबसाइट बलपूर्वक निरंतर स्थापित करना। त्रैमासिक पत्रिका साइबर प्रवाह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। और इनक्रप्टिंग किसे कहते हैं? अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना इनक्रप्टिंग कहलाता है। साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र इसे 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वायरस और स्पाईवेयर को हटाकर अपने कंप्यूटर और उपकरणों को साफ करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। किसको? साइबर सूचना केंद्र को। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र यानी कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर NCNCCC, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका मिशन इंटरनेट ट्रैफिक और संचार मेटा डेटा जो प्रत्येक बातचीत के अंदर छिपी जानकारी के छोटे टुकड़े हैं को स्कैन करके वास्तविक समय के साइबर खतरों का पता लगाना है। साइबर सुरक्षित भारत पहल साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए सभी सरकारी एजेंसियों में मुख्य सूचना। और साइबर इंडेक्स, यह इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जारी करता है। इसमें नंबर 1 पर है रूस, नंबर 2 पर यूक्रेन, नंबर 3 पर चीन और भारत की इसमें रैंक है 10 और तेलंगाना राज्य इसमें शीर्ष पर है। साइबर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह हर साल अक्टूबर माह में मनाया जाता है। 5C किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा से 5C संबंधित है। और 5C कहते किसे हैं? परिवर्तन, अनुपालन, लागत, निरंतरता व कवरेज। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स CIA कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी CI का फुल फॉर्म है। भारतीय सशस्त्र बलों में रक्षा साइबर एजेंसी DCOIA एक एकीकृत दृश्य सेवा एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार है। तो आपकी यहाँ से क्लास खत्म होती है। आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।